सुबह 5 बजे मैंने बेटे के लिए लंच बनाया क्योंकि 7 बजे उसे स्कूल जाना था और मुझे जाना था दिल्ली। ठीक है, तो बच्चा मेरा भूखा रह जाता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो दिल्ली पहुंची मैं लखनऊ से, फेस वॉश किया और तैयार व्यार हुई और भैया दिल्ली पहुंचते ही तो गर्मी का ये आलम था कि पूछो ना। दिल्ली की गर्मी को चैलेंज देते हुए मैं निकल पड़ी कनॉट प्लेस। बाप रे बाप, इस कदर की गर्मी है वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश कराया, ब्लो ड्राई कराया। जब खुद को अच्छा महसूस करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी चेहरे पे दिखता है। फिर मैंने पकड़ी मेट्रो। दिल्ली की मेट्रो भी कमाल है, अगर सीट मिल जाए तो वीआईपी फील, ना मिले तो लेग डे फ्री हो गया। फिर मैं पहुंची उस जगह जहाँ मैंने सिर्फ काम नहीं सीखा, सोचने का तरीका भी सीखा है, वो है सनी हेयर। फिर मैं पहुंची सनी सर के पास और उनसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊं। एक तो वो इतने बड़े हेयर ड्रेसर और इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं और मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी किसी को छोटा महसूस नहीं होने देते, हर सवाल को ध्यान से सुनते हैं, हर चीज़ को प्यार से समझाते हैं। उनके पास नॉलेज भी बहुत है और उससे बड़ी बात है वो नॉलेज शेयर करने का दिल भी रखते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जितने बड़े वो अपने काम में हैं उतने ही डाउन टू अर्थ इंसान भी हैं। फिर मेरे दिमाग में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब पूछ डाले, सर ने सबका जवाब दिया। सर ने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई सर से मिली। फिर मैं मिली पवन सर से, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हाँ, डांट भी लगाई है, लेकिन आज समझ में आता है वो डांट नहीं थी भाई, वो मेरी ट्रेनिंग थी। फिर उसके बाद पवन सर ने मुझे बहुत कुछ बताया, क्या क्या नया है, क्या क्या नहीं नया है, क्या मैं अपडेट कर सकती हूँ अपने सैलून में। सर ने सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझाई, नॉलेज भी दिया और कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स भी मुझे बताएं जो कि मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ और जब आप मेरे सैलून में आओगे तब वो देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद मैं मिली प्यारी विभूति मैम से। इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। ये हर बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार से बात करती है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो विभूति मैम, कोई भी प्रॉब्लम हो विभूति मैम। तो आई लव यू विभूति मैम। उसके बाद मेरी मीटिंग थी नथिंग बिफोर कॉफ़ी में, कलर से रिलेटेड, क्योंकि कुछ न्यू ब्रांड से मैं बात कर रही थी तो वो लोग से मीटिंग थी मेरी। उसके बाद मैं वहाँ से मीटिंग ख़त्म करके पहुँची लाजपत नगर। मैं वहाँ शॉपिंग ऐसी हुई कि बैग बोले बस करो मैडम, रात हो चुकी थी और मैं सिर्फ शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही हूँ। और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कल ही घर निकलना है। उसके बाद मेट्रो का इंतज़ार कर रही थी। मेट्रो शायद मुझे देखकर सोच रही थी दिन भर घूम लिया, अब मेरी याद आई। फिर मैं बैठी टुक टुक रिक्शा पे, थकी हुई थी लेकिन दिल बहुत खुश था। वापस लौट के आई, खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं होटल गई और मैं सो गई। सुबह मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर, तब तक के लिए बाय बाय।